आपके गांव में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिए हैं मिलेट का, मोटे अनाज का, तो क्या गांव के लोगों को कुछ उससे फायदा वगैरह है? फायदा है। ऐसा नहीं लगता जो हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभी हमारा करीब करीब 100 लेडीज काम कर रही है अभी। तो कितना मिलता है मजदूरी एक दिन का? एक दिन के 388 मिलते हैं। कितने लोग काम करते हैं इसमें? इसमें लगा सब वो लेबर काम करते हैं, सब लोकल ही हैं। हाँ। तो फ्री हम लोग का देखिए चना दिए, फ्री देख मसूर दिए, और फिर हमारा जो तोड़ी होता है बड़ा वाला सरसों वो भी दिए, फ्री सबको बांटे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा ट्रेनिंग वगैरह अनशन जो भी होगा पूरे देश का यहाँ लोग आवेंगे। हाँ। उससे हम लोग किसान को फायदा होगा। आप हमारा बोधगया विधानसभा क्षेत्र में आप बोधगया देख लीजिए, हमारा टनकुप्पा प्रखंड देख लीजिए, फतेहपुर देख लीजिए, कहीं रोड अगर एक आगो कच्चा मिल जाएगा। क्या बात कर? हाँ, अगर चैलेंज हाँ है। चैलेंज है। एक का दुक्का जो है वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन कोई भी रोड में हेल के देखिए। आप मायापुर भी आए हुए हैं। हाँ। यहाँ का क्या दुर्दशा था, यहाँ के जनता सब खड़ा है, पूछ लीजिए कि क्या गति था। और नीतीश कुमार करवाया है? नहीं, नीतीश कुमार करवाया तो इस पूछना चाहते हैं कि 12 चट्टी भी हमारा विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां जाइएगा अभी रोड में डूब जाइएगा, अब पता नहीं चलिएगा कि रोड में जा रहे हैं कि सलाई नहर में जा रहे हैं। मतलब बोधगया विधानसभा में कुमार सर्वजीत जी गंगा बहा रहे हैं विकास के। मान लीजिए हाँ। कि दूसरा बेटा परवीन भी आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए। कोई आ जाए, लेकिन सर्वजीत पासवान को हम लोग सुता के चुनावी वाला जो अभी 5 साल बीता है, जो उनका कोरोना काल में उठे, कोरोना में उनका कोरोना से पीड़ित थे, उनको सुता के हम लोग जिताने का काम किए हैं। अभी हम लोग बैठा के जितावेंगे। इतना काम करे वाला कोई महापुरुष नहीं है जितना ही काम किए हैं। इनका काम करने का तरीका है, शैली है, पढ़े लिखे है, ये बतौला वाला आदमी नहीं है। विधानसभा में अच्छा क्वेश्चन करते हैं। है कोई ऐसा विधायक इधर बतावे का गो? देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के एकलौते मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है। यह बोधगया के मायापुर में है। उस वक्त के जो तत्कालिक कृषि मंत्री थे कुमार सर्वजीत, जो बोधगया से ही पिछले 2 टर्म से विधायक हैं, उन्होंने इस सेंटर को बोधगया में लाया था। लगभग 56 एकड़ भूमि में फैला हुआ यह एक्सीलेंस सेंटर है। लगभग 200 करोड़ से ऊपर इसका प्रोजेक्ट है। आप देखिए, घुमा के दिखाइए, कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कितनी लंबाई चौड़ाई में यह सेंटर फैला हुआ है। रिसर्च सेंटर है मिलेट्स क्रॉप के लिए। काफ़ी शानदार तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। जो कुमार सर्वजीत हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनके प्रयास से यह जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बोधगया में आया है। और आप देखिए कि यहाँ कोदो मिलेट्स हैं, कोदो का यह जो है पौधा लगा हुआ है। कुमार सर्वजीत जी वो कृषि मंत्री थे, वो कहते थे कि बिहार को मिलेट्स क्रॉप का हब बना देना है, ऐसी तैयारी उनकी थी। वो महज 12 महीने ही कृषि मंत्री रहे थे, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ये बना था। क्या नाम हो गया सर आपका? मैं डॉक्टर राहुल प्रियदर्शी हूँ। आप क्या हैं? हम साइंटिस्ट हैं एंड सेंटर इंचार्ज हैं बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन मायापुर का। कितने क्रॉप पे रिसर्च चल रहा है? पर हम लोग 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। साथ साथ मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ हम लोग मिलेट्स का सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हो, सीड सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, सब मिलेट वैल्यू चेन पर भी हम लोग काम करेंगे। अभी बिल्डिंग बनी नहीं है जिसमें प्रोसेसिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। वो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स हैं, जिनमें से आप देखिए पर्ल मिलेट जिसको बोलते हैं बाजरा, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। बाजरा के बाद आप चले जाइए प्रोसो मिलेट जिसको चीना या चेना बोलते हैं। उसके बाद आप चले वर्नार्ड मिलेट जिसको सांभा बोला जाता है। वर्नार्ड मिलेट इंग्लिश में है लेकिन सांभा हिंदी में होता है। वर्नार्ड मिलेट के बाद आपको कोदो मिलेट है, कोदो मिलेट है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कोदो के बाद लिटिल मिलेट है जिसको कुटकी या कौनी बोलते हैं। उसके बाद फॉक्सटेल मिलेट है जिसको कंगनी या कौनी बोला जाता है। उसके मड़ुआ भी है ना? हाँ, फिंगर मिलेट जिसको मड़ुआ बोल रहे हैं, मड़ुआ बोलिए या रागी भी बोला जाता है, बिहार में बहुत कॉमन है। हाँ। मिलेट्स के यूज से शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है मिलेट्स? जितने भी मिलेट्स हैं सारे मिलेट्स मिनरल रिच हैं, न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच है, जिसमें जिंक है, आयरन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे रिच हैं। और ये मिलेट जितने हैं मिलेट हैं ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री होने के कारण क्या है, डायबिटीज पेशेंट है उसके लिए रामबाण है। और डायबिटीज के साथ साथ आजकल कोई भी डिजीज नहीं है जिसमें ये मिलेट हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिससे खून थक्का हो जा रहा है तो मिलेट अगर बदल के खाते हैं तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। न्यूरो डिसऑर्डर हो रहा है उससे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी होता है मिलेट बदल खाते हैं। साथ साथ
हमारे मोटापा बढ़ रहा है उसमें भी मिलेट बहुत कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, की- कोलेस्ट्रॉल हाँ, लेवल बढ़ रहा है तो उसमें ये मिलेट बहुत ज्यादा यूजफुल है। किसान के लिए भी फायदेमंद किसान के लिए फायदा, इकोनॉमी, इसका मिलेट का मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। मिलेट क्या है, इजी टू ग्रो है, बहुत कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसका बहुत कम है। तो और मिलेट किसी भी लैंड में अच्छे से, अगर अपलैंड एरिया है जिसमें पानी के जल जमाव नहीं होता है, उसमें वो मिलेट ग्रो कर सकते हैं, तो इनकम भी अच्छा होगा। इनकम सुनते हैं इससे और- 3 गुना बढ़ जाएगा। जी जी, मिलेट जरूर, इससे इनकम बढ़ेगा 3 गुना, क्योंकि ये फिंगर मिलेट है। अब देख रहे हैं सेप है, थोड़ा सा सर बताइए। जी जी, जिसको रागी या मड़ुआ बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, देखिए इसका सेप के जो इसके हाँ, पैनकिक नजदीक का से सेप दिखाइए, है, ये मड़ुआ उसके है। आधार पर ही आपको इसका नाम रखा गया है फिंगर मिलेट, जिसको मड़ुआ बोल रहे हैं या रागी बोल रहे हैं। हाँ, ये तो ये लाइन्स मतलब हैं। क्या चावल जैसे होंगे या फिर आटा बनते हैं जी इसके? जी, इसके देखिए जितने भी मिलेट्स हैं उससे सारे प्रोडक्ट वो बनाया जा सकता है जो आपको धान गेहूं से बनाते हैं। जैसे आपको इसे इडली, डोसा, चावल, हाँ, रोटी। चावल, रोटी, उसके बाद आपको खीर, खिचड़ी, खीर खिचड़ी के साथ साथ लड्डू भी बना सकते हैं। साथ साथ आजकल केक्स भी बन रहा है। थोड़ा सा मतलब बढ़ते रहते हैं तो कोई दिखाएंगे, भी थोड़ा वैसा दिखाते product- रहिए दायां बायां। ये पूरा मड़वा का जो है जी पूरा जी, ये ये पूरा बेल्ट है। देखिए मड़ुआ का हमारे कुछ फील्ड हमारा ऑलरेडी कट हो चुका है, अच्छा, तो ये मड़ुआ का है। ये देखिए लिटिल मिलेट जिसको बोल रहे थे, जिसको कुटकी बोलते हैं। कुटकी को देखिए यहाँ कुटकी, पे। ये कुटकी है। ये थोड़ा आप आ जाइए सर इधर। ये कुटकी आप देखिए, ये इसको कुटकी बोलते हैं। इसका क्या है, इसका भी आटा बनता है? जी जी, इसका भी आटा बना सकते हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी मिलेट है उससे सारे तरह के प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, पहले लोग, अब क्या है कि यहाँ पर जब हमारे सेंटर पर प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तो वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का बना के प्लान है। दिखाएंगे। वो बना के भी दिखाया जाएगा, जो लोग रहेंगे। ये लिटिल मिलेट है। ये देखिए बड़ा सा पेड़ है, ये क्या है? ये जो पेड़ है, ये आपको सांबा बर्नयार्ड मिलेट बोल रहे हैं। सांभा, हाँ, इसको हाँ दिखाइए बोल रहे तो हैं। आप दिखाइए, इस पेड़ को दिखाइए सांभा। इसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इरिगेशन का कितना शानदार, ये नीचे दिखाइए आप जो है पाइप देखिए बिछाइए। ये जो ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन से फर्दर हम लोग पानी बचा सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मिलेट को क्या है, मॉइस्चर केवल चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, राइस ज़्यादा जैसा। पानी नहीं चाहिए ना। तो जी जी, तो आप देख सकते हैं कि ये सांभा बोलते हैं, जिसको बर्नयार्ड मिलेट है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आगे लगा हुआ था, ऑलरेडी कट हो गया है, पर्ल मिलेट था। इसके पीछे में आपको कुछ लगा हुआ है, कंगनी या कौनी लगा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोधगया में बना है, इससे स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा? स्थानीय लोग को सबसे पहले देखिए उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ साथ वो मिलेट को अपना के स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य के साथ साथ वो अपना एक मिलेट से कम रिलेटेड दामों पे उनको दाने मिल जाएंगे, जी, जी, सीड्स मिल जाएंगे। सीड्स मिल जाएंगे। ये सेंटर से उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे मिलेट लगाना चाहिए। वो भी ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग भी उनकी हो रही है। साथ साथ उनका अभी जितना किसानों की ट्रेनिंग की भी भविष्य व्यवस्था है, और ट्रेनिंग हम लोग दे भी रहे हैं। विजिट भी फार्मर कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर 2000 फार्मर विजिट कर चुके हैं। अच्छा, और उनको हम लोगों ने दिखा चुके हैं, और उन्होंने मिलेट मतलब लगाने के लिए ही बोला है कि हम लोग लगाएंगे। साथ साथ हम लोग एपीओ एपीसी के थ्रू भी मिलेट लगवा रहे हैं। आप लोग मजदूर हैं? हाँ, मजदूरी। क्या क्या करते हैं इसमें? घास गाड़ते हैं, मूंग तोड़ते हैं। तो कितना मिलता है मजदूरी एक दिन का? एक दिन के 388 मिलते हैं। 388 रुपया मिलता है। हाँ, अब बाकी अलग खेतों में किसी किसान के यहाँ जाते हैं तो वहाँ कितना देता है? 250 देता है। 250 देता है, लेकिन उससे अधिक यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप लोग का घर बगल में ही है हाँ, बगला ही ना? हाँ। तो ये जो सेंटर बना है, ये कुमार सरबजीत जी जब कृषि मंत्री थे उसमें उन्होंने बनाया, इसको बनवाया है, तो फायदा हो रहा है आप लोगों को? मजदूरी मिल रही है? हाँ, मजदूरी मिल कितने रहा है। लोग काम करते हैं इसमें? इसमें लगा सब वो लेबर काम करते हैं। हाँ, हाँ। सब लोकल ही हैं। हाँ, तो लोकल लोगों को मजदूरी मिल रही है। हाँ। कुमार सरबजीत जी इसको बनाए हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको क्या कहिएगा? क्या कहेगा, फायदा सब कुछ ने है। धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ। हम यहीं से है, मायापुर से। मायापुर से? हाँ। तो 388 रुपया मिलता आप लोग को? हाँ, झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं। और दूसरे किसान खेत में जाते हैं तब 250 रुपया मिलता है मात्र? हाँ। का क्या नाम हो गया? अंचल देवी। तो आप लोग भी इसमें काम करते हैं? हाँ। मजदूरी टाइम पे मिल जाता है? हाँ। अच्छी मजदूरी है? हाँ। तो ये जो बना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इससे फायदा हुआ आप लोग को? हाँ, फायदा हुआ। फायदा हुआ है ना? हाँ, हो रहा है। तो आप लोग कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा टाइम के साथ? ऐसा नहीं ज्यादा काम करवा लेता है लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। आपके गांव में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिए हैं मिलेट का, मोटे अनाज का, तो क्या गांव के लोगों को कुछ उससे फायदा वगैरह है? फायदा है जी। बीज मिल जाएगा सस्ते दर में? हाँ, मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा, रोजगार मिल रहा है, काम लोग कर रहे हैं, उससे जीविका उपार्जन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया?
पैसा नहीं लगता। जो हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभी हमारा करीब करीब 100 लेडीज काम कर रही है। अभी भी जाके देखिए काम लेडीज कर रही है। महिलाएं कर रही थी। करीब 100 का है तो 3 पार्ट में बांटा गया है। तो मतलब एक महीना का रोजगार ऐसे करके मतलब 300 को में से दिया जाता है। अब फ्री हम लोग का देखिए चना दिए, फ्री मसूर दिए, और फिर हमारा जो तोड़ी होता है बड़ा वाला सरसों वो भी दिए, फ्री सबको बांटे। और इससे हमारा बहुत फायदा है। ये हमारा आप देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारा ट्रेनिंग वगैरह अनशन जो भी होगा पूरे देश का यहाँ लोग आवेंगे। हाँ। उससे हम लोग किसान को फायदा होगा। आज तक एक चीज हम कहना चाहते हैं कि आज पूर्वजों से अब कितना बार कृषि मंत्री बना, लेकिन 52 एकड़ जमीन जो यहाँ 54 एकड़ एकदम ऐसी बंजर के बंजर पड़ा हुआ था। आज हमारा कृषि मंत्री 2 महीना 3 महीना के लिए 2 महीना के लिए बने, कुमार सर्वजीत 12-13 महीना रहे। 12-13 महीना। अब बताइए इतना बड़ा हम लोग के दे दिए हैं। वो जीवन में कभी नसीब का बात था और कितना कृषि मंत्री बना, लेकिन किसी का यहाँ ध्यान आया, लेकिन हमारा क्षेत्र का विधायक था। इतना लोकप्रिय विधायक कभी नहीं जीवन में बना था जो इतना काम किए हैं। आप हमारा बोधगया विधानसभा क्षेत्र में आप बोधगया देख लीजिए, हमारा टनकुप्पा प्रखंड देख लीजिए, फतेहपुर देख लीजिए, कहीं रोड अगर एक आगो कच्चा मिल जाएगा। क्या बात कर? हाँ, अगर चैलेंज है। चैलेंज है। एक का दुक्का जो है वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन कोई भी रोड में हेल के देखिए आप। मायापुर भी आए हुए हैं। हाँ। यहाँ का क्या दुर्दशा था, यहाँ के जनता सब खड़ा है, पूछ लीजिए कि क्या गति था। कोई गली देख लीजिए, यहाँ मुखिया जो काम कराए हैं से भी देख लीजिए, हर गली में आपको मिलेगा फेवर ब्लॉक ईटा। और नीतीश कुमार करवाया नहीं, नीतीश कुमार करवाया तो इस पूछना चाहते हैं कि 12 चट्टी भी हमारा विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां जाइएगा अभी रोड में डूब जाइएगा, आप पता नहीं चलिएगा कि रोड में जा रहे हैं कि सलाई नहर में जा रहे हैं। मतलब ये विधायक जी बनवाए हैं। हाँ, इतना अच्छा कोई विधायक नहीं। हम भी राजनीति 2006 में टनकुप्पा ब्लॉक के ऊपर मुक्त थे, लेकिन 4-5 विधायक अपना होश में हम बनाए हैं, ताकत हम लोग लगा के, लेकिन सब के सब हम लोग का मुंह पर इतना धोखा दिया कि इसका कोई वर्णन नहीं है। एक अजय पासवान के भी हम बनाए थे, पूरा ताकत लगा करके, जो 1000 बार उनका आवास पर गया में थोड़ा सा मोरन के लिए रोड में, जो हमारे की यहाँ रास्ता में मान लीजिए कि दूसरा बेटा परवीन भी आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, कोई आ जाए, लेकिन सर्वजीत पासवान को हम लोग सुता के चुनाव ये वाला जो अभी 5 साल बीता है, जो उनका कोरोना काल में उठे, कोरोना में उनका कोरोना से पीड़ित थे, उनको सुता के हम लोग जिताने का काम किए हैं। अभी हम लोग बैठा के जितावेंगे। इतना काम करे वाला कोई महापुरुष नहीं है जितना ही काम किए हैं। इनका काम करने का तरीका है, शैली है, पढ़े लिखे है, ये बतौला वाला आदमी नहीं है। विधानसभा में अच्छा क्वेश्चन करते हैं। है कोई ऐसा विधायक इधर बतावे का गो? कि मिलेट्स का डिमांड पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में भारत इकलौता ऐसा देश है जो सबसे अधिक मिलेट्स उत्पादन करता है, और पूरी दुनिया में मिलेट्स के डिमांड बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही है। जो नॉर्मल आपके डेली यूज में जो फूड हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, उससे ज़्यादा बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेट्स के यूज से आता है। कहा जाता है कि 3.5 गुना अधिक मिलेट्स में प्रोटीन केमिकल्स होते हैं आम जो आपके फूड हैं उससे, इसलिए इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। मुझे तो याद है कि एक डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त, जब विटामिन B12 की कमी से ग्रसित थे तो उन्होंने कहा कि मरवा, ये जो मरवा आप देख रहे हैं, मरवा का रोटी आप खाइए और फिर आपको अच्छा फील होगा, आपकी जो बीमारी है, जो विटामिन की कमी है, वो दूर हो जाएगी। तो मरियो की रोटी, आप कल्पना कीजिए कि ऐतिहासिक काल से इसका एक ऐतिहासिक महत्व है मिलेट्स का। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलेट्स क्रॉप का उत्पादन होता था, और 2-3 पीढ़ी आप चले जाएंगे पीछे तो मक्का की रोटी, मड़ुए की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी लोग खाते थे, और आज वो लोग जिंदा हैं, 100 बरस से ऊपर की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ सुविधाएं किसानों के लिए बताई गई है वो शानदार है। प्रयास है बिहार सरकार का कि वह क्षेत्र जहाँ पे पानी कम हो, वह क्षेत्र जहाँ गर्मी अधिक है, क्योंकि जो साउथ बिहार है यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर लेवल काफ़ी कम होता है, यहाँ की ज़मीन पथरीली होती है, यहाँ सिंचाई उतनी अधिक हो नहीं पाएगी, तो उसको लेके जो मिलेट क्रॉप है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और पूरे बिहार में कृषि रोड मैप 4 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लॉन्च किया था, और उस वक्त कृषि मंत्री थे कुमार सर्वजीत जी, तो उनके प्रयास से ये जो एक्सीलेंस सेंटर है वो आया है। इसको लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, और यहाँ के आसपास के लोगों को, किसानों को
कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि वैज्ञानिक साहब ने बताया कि यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस क्रॉप को उपजाने से उनकी आय जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका MSP भी अधिक है। जो नॉर्मल जो लोग उपजाते हैं इस क्षेत्र में गेहूं और चावल, उससे कई गुना अधिक इसके कीमत होते हैं और ये हेल्थ के लिए उतना ही हेल्पफुल होता है। तो आप क्या सोचते हैं, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बोधगया आने से यहाँ के आम लोगों को कितनी सुविधाएं मिल पाएगी, कितनी सुविधाएं मिली है, इसको लेके आप कमेंट कीजिए। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बोधगया।